वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय अमेरिका में है। भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की हालत में अंतर पर निर्मला सीतारमण ने पाकिस्तान की पोल खोली और कहा कि भारत में बड़ी मुसलमानों की आबादी, पाकिस्तान में सिकुड़ते जा रहे अल्पसंख्यक। इसी में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के खिलाफ नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर भी जोरदार हमला बोला। अमेरिका के दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के खिलाफ नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर जोरदार हमला बोला है। अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित अमेरिकी थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के मंच पर संवाद करते हुए वित्त मंत्री ने दुनिया को बताया कि कैसे सरकार हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। PIIE के अध्यक्ष एडम पोसेन ने पश्चिमी मीडिया में भारत में अल्पसंख्यकों के हिंसा का शिकार होने जैसे मसले उठाए जाने पर सवाल पूछा तो निर्मला सीतारमण ने इसे खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिमी मीडिया में कहा जाता है कि भारत में शासन के समर्थन से मुस्लिमों का जीवन कठिन बनाया जाता है, लेकिन ये सब निराधार है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा होता तो भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी कैसे होती। वित्त मंत्री ने कहा कि 1947 में आजादी के बाद से पाकिस्तान के विपरीत भारत में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि भारत में हर तरह का मुसलमान अपना व्यवसाय कर रहा है, उनके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, फेलोशिप दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का रोना रोने वाले पाकिस्तान से भी बेहतर भारत में मुस्लिम खुश और सुरक्षित हैं। India has the second largest Muslim population in the world. And that population is only growing in numbers. If there is a perception or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? वित्त मंत्री ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी बात की और कहा कि पाकिस्तान में हर अल्पसंख्यक अपनी संख्या में घट रहा है या कम हो रहा है। यहाँ तक कि खुद को एक इस्लामिक देश घोषित करने के बावजूद वहाँ के कुछ मुस्लिम संप्रदायों पर भी हमला कर उनका सफाया किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क में हर किसी के मन में असुरक्षा का भाव है। उन्होंने पाकिस्तान के ईश निंदा कानून के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि पाकिस्तान में ईश निंदा कानून का ज्यादातर मामलों में व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। पीड़ितों को तुरंत दोषी मान लिया जाता है, यहाँ तक कि उचित जांच और एक ज्यूरी के तहत परीक्षण आयोजित किए बिना। Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government. दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार शुरू से ही सबका साथ सबका विकास की सोच पर काम कर रही है। सरकार हर धर्म, जाति, मजहब के लोगों के संपूर्ण विकास के लिए कदम उठा रही है। भारत में अल्पसंख्यकों के हितों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ईस्टर के मौके पर दिल्ली स्थित सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंचे थे। पीएम मोदी ने वहां प्रार्थना की और बच्चों द्वारा गाए गए भजन भी सुने। पीएम चर्च की कैंडल सेरेमनी में शामिल हुए। यहाँ पीएम ने कैंडल जलाई और देश की शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। ईस्टर के मौके पर प्रधानमंत्री के गिरिजाघर पहुंचने पर चर्च में मौजूद लोगों में खासा उत्साह नजर आया। पीएम का ये दौरा ही बताता है कि सरकार अल्पसंख्यकों का पूरा ध्यान रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।